महाराष्ट्र की राजनीति के दादा, एनसीपी का कभी न भूलने वाला चेहरा, शरद पवार के सियासी वारिस। अजीत पवार की पहचान सिर्फ इतनी ही नहीं थी। सत्ता, संघर्ष और सियासी जटिलताओं के बीच अगर महाराष्ट्र के किसी नेता ने अपनी खुद की पहचान गढ़ी तो वो थे अजीत अनंता पवार। अजीत पवार महाराष्ट्र की सियासत का एक ऐसा चेहरा थे जिसने बीते दशक में राज्य की राजनीति को नया आकार दिया। राजनीतिक माहौल भले ही उन्हें विरासत में मिला, लेकिन पहचान उन्होंने अपने दम पर बनाई। राजनीति में आने से पहले वो लंबे समय तक सहकारिता आंदोलन से भी जुड़े रहे, जो महाराष्ट्र की राजनीति की रीढ़ माना जाता है। हम सभी के लिए इस प्रकार के जननेता को खोना एक अपरिमित इस प्रकार की हानि है। ही महाराष्ट्रासाठी अतिशय दुःखद आणि दुर्दैवी घटना अजीतदादांच्या जाण्याने झालेली है। मतलब अजीतदादा पवार जी का अचानक निधन होना ये महाराष्ट्र की राजनीति का बहुत बड़ा नुकसान है, महाराष्ट्र की जनता का बहुत बड़ा नुकसान है। अजीत पवार का ये एक्सीडेंट में निधन होना ये बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। सिर्फ 23 साल की उम्र में राजनीति में एंट्री लेने वाले अजीत पवार साल 1991 में पहली बार बारामती से सांसद चुने गए। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। सरकार चाहे किसी की भी हो, लेकिन अजीत पवार का सत्ता में होना लाजिमी समझा जाने लगा। 13 सालों में वो 6 बार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम रहे। पहली बार 10 नवंबर 2010 से 25 सितंबर 2012 तक पृथ्वीराज चव्हाण की सरकार में, दूसरी बार 25 अक्टूबर 2012 से 26 सितंबर 2014 तक एक बार फिर पृथ्वीराज चव्हाण की सरकार में, तीसरी बार 23 नवंबर 2019 से 26 नवंबर 2019 तक देवेंद्र फडणवीस की सरकार में, चौथी बार 30 दिसंबर 2019 से 29 जून 2022 तक उद्धव ठाकरे की सरकार में, पांचवी बार 2 जुलाई 2023 से 5 दिसंबर 2024 तक एकनाथ शिंदे सरकार में, और छठवीं बार 5 दिसंबर 2024 से 28 जनवरी 2026 तक एक बार फिर देवेंद्र फडणवीस की सरकार में। इसके अलावा साल 2022 से 2023 तक उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में भी काम किया। अजीत पवार की कहानी एक ऐसे नेता की कहानी है जिसने अपने राजनीतिक गुरु और चाचा शरद पवार की छाया में रहते हुए राजनीति के हर शिल्प को सीखा और फिर एक दिन उसी छाया से निकलकर अलग रास्ता बना दिया। समय के साथ वो महाराष्ट्र की राजनीति के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक बन गए। एक वक्त ऐसा भी आया जब एनसीपी में विभाजन के बाद पार्टी के अधिकांश विधायक उनके साथ खड़े हुए और चुनाव में उन्होंने शरद पवार से बेहतर प्रदर्शन कर अपना राजनीतिक कद साबित किया। पिछले 2 दशकों में महाराष्ट्र की राजनीति में जब भी एनसीपी की बात होती तो सबसे पहले जिस नेता का चेहरा सामने आता वो अजीत पवार थे। विकास को प्राथमिकता देना, प्रशासनिक नियंत्रण और तेज फैसले, ये अजीत पवार के ऐसे गुण थे जिन्होंने उन्हें पॉलिटिकल पावर दी, जिससे वो महाराष्ट्र की राजनीति के किंग मेकर बन गए। यही वजह थी कि चाहे वो विपक्ष में हो या फिर सत्ता में, अजीत पवार हमेशा महाराष्ट्र की राजनीति के केंद्र में रहे।